सभी स्टूडेंट का फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल का थर्ड पार्ट, 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। इस बार जो है हम लोग डिवीज़न पढ़ेंगे, है ना। डिवीज़न जो है अलजेब्रा का डिवीज़न, है ना। थर्ड पार्ट में यही है। जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि एक px हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, x³ -3x² + 5x - 3 करके, और एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है gx। हमें gx से px को डिवाइड करना है, gx से px को डिवाइड करना है। ये हमारा px है, ठीक है। देख लीजिए px है और ये क्या है, gx है। तो gx से px को डिवाइड करना है और डिवाइड करके हमें बताना है क्या कोसेंट आएगा, है ना, और क्या रिमाइंडर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो x² - 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x³ -3x² + 5x - 3 को। तो ध्यान रहे, वैसे पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा है 8 में और 9th में, फिर भी हम लोग जो है थोड़ा सा एक बार जोड़ देंगे इस पे। हम लोग सबसे पहले जो है हमारा डिवाइजर, उसका पहला वाला डिजिट देखते हैं और जो डिवाइडेंड है उसका देखते हैं। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे क्या है, x²। बाकी हमें पीछे से कोई लेन देन नहीं है, हमें क्या देखना है, पहले वाला इसका और ये पहले वाला इसका। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है। x² में किस चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे क्या आ जाए, x³ आ जाए। तो अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं x² में तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे। तो x³, और ध्यान रहे जिस चीज़ से हमने इस पे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी इसके पीछे जितने भी होंगे उससे हम क्या करेंगे, सेम चीज़ से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² के बाद क्या है, -2 है ना, -2 का भी हम लोग किससे इंटू करेंगे, x से ही। तो कितना आएगा, -2x। लेकिन ये दिक्कत ये है, यहाँ पे क्या है, x² वाला है, तो हमको क्या करना है, -2x है ना, तो x पावर 1 है तो x पावर 1 वाले के ही नीचे लिखेंगे। तो -2x कहाँ होगा, कहाँ आएगा, 5x के नीचे आ जाएगा। बाकी उसको वैसे ही का वैसे उतार देंगे। अब हम लोग जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ये हो जाएगा ख़त्म। इसको उतारेंगे -3x², और ये कितना हो जाएगा, 5 और +2 प्लस का 7x। उसको भी उतार लेते हैं -3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -3x² है और यहाँ पे x² है। बताइए -3x² लाने के लिए किससे इंटू करेंगे हम लोग, -3 से। खैर पहले से x² है तो -3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3x² और -3 का प्लस -2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3x माइनस, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, प्लस का 7x और यहाँ पे माइनस का 9। अब देखो, अब जो है ना, जब भी रिमाइंडर जो आता है नीचे सिंपल में, वो कब रिमाइंडर बचेगा, जब हमारा जो डिवाइजर है ना, उसका जो पावर है, डिग्री है, उससे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा कोसेंट कितना हो गया, तो कोसेंट कितना हो गया, QX जो है कोसेंट हो गया हमारा x-3, और रिमाइंडर कितना हो गया, कोसेंट हो गया x-3 और रिमाइंडर कितना हो गया, RX जो है रिमाइंडर वो कितना हो गया, 7x - 9। खैर इतना तो सबको याद रहेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खैर लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इसी ऐसे ही हैं, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा इसी मेथड से। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जो है वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे फिर से बोल सकते हैं, वीडियो बनाने के लिए फिर से इस पे बनाया जाएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग आते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो लास्ट इसी एक्सरसाइज जो लास्ट क्वेश्चन है, जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x⁴, है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है px दिया हुआ है x⁴ -5x और +6। थोड़ा सा ये उस हिसाब से थोड़ा टफ लगेगा जो लोग नहीं किए होंगे उनके लिए, तो इसको हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कि डिग्री के हिसाब से इसको gx को लिख लेंगे। तो gx को फिर से लिखेंगे, क्या होगा, माइनस का x² और ये प्लस का 2, क्योंकि प्लस का 2 पीछे हो जाएगा। फिर से हम लोग डिवाइड वाली प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस के x² + 2 से किसको डिवाइड देंगे, x⁴ -5x + 6 को। चलिए फिर से आप मन में सोच लीजिए, यहाँ पे क्या है, x⁴ है, किससे इंटू करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ -x² है ना, -x² में किससे इंटू करेंगे कि प्लस का x⁴ है। तो माइनस के x² से अगर इंटू किया जाए
तो हमारा काम क्या हो सकता है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस और एक्स टू द पावर 4 आ सकता है। खैर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है तो बाकी जो बचे हैं उनसे भी इसे इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे वैसे ही इसको थोड़ा पीछे लिख देते हैं, यहाँ पे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, प्लस है तो माइनस, ये ख़त्म, ये माइनस है तो प्लस, तो 2x स्क्वायर है ना, और ये माइनस का 5x और प्लस x, बाकी सबको वैसे उतार दिए। अब यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे माइनस के 2 से इंटू कर देंगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस के 2 से इसमें प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 5x उतर जाएगा, और ये 6 और प्लस 4 10, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। देखिए ये तो कट गया ये, और माइनस का 5 उतर जाएगा, और ये प्लस में था और ये माइनस में था ना 4, तो ये हम लोग का साइन चेंज हुआ, प्लस में हो गया, तो 6 और 4 10 माइन, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, -5x प्लस 10। और हमारा जी कितना है, कोसेंट कितना है, तो जो है, देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे ना -x स्क्वायर और -2 सोच लेते हैं, तो -x स्क्वायर -2। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इस क्वेश्चंस को। हम लोग अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी पावर 4 है, 3x टू द पावर 4, याद रहे, इसको फिर से मैं कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 3x टू द पावर 4 है ना, प्लस 6x³ -2x स्क्वायर -10x और -5, ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और बोल रहा है ना कि इसके सारे जीरोज आपको फाइंड करने, इसके सारे जो शून्यक हैं उसका पता लगाना है। अगर इसके दो जीरोज को हम लोग हिंदी में शून्यक बोलते हैं, इसके दो जीरोज दिए हुए हैं, एक जीरो क्या है 5/3, और एक जो है वो माइनस का रूट में 5/3, एक क्या है रूट में 5/3 प्लस में, और एक माइनस का रूट में 5/3 है, ठीक है, ये दोनों जीरोज हैं। अब कह रहा है कि ये दो जीरोज दिए गए हैं और इस पे पावर कितना है 4 है ना, तो इसके जीरोज कितने होंगे 4 होंगे, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं, मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बता रखा है। तो 4 जीरोज होंगे, 2 जीरोज दिए हैं और 2 जीरोज हमें क्या करना है पता करना है। तो उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जब इसको हम लोग फैक्टराइज़ करेंगे तो कुछ इस रूप में आया होगा, ये आया होगा कितना x = रूट में 5/3, और ये कितना आया होगा x = माइनस का रूट में 5/3, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको इधर ले जाएंगे तो इधर जीरो हमको रखना पड़ता है ना, अगर हम इसको जीरो मानेंगे तो इधर जीरो आना चाहिए, तो कितना होगा ये x माइनस रूट में 5/3 = 0, और ये कैसे होगा x प्लस में रूट 5/3 = 0, तभी ना, या तो ये जीरो हुआ होगा या तो ये जीरो हुआ होगा। अब ध्यान रहे कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल है और उसके दोनों जीरोज होते हैं ना, उनका दोनों अगर प्रोडक्ट होगा ना, उन दोनों के प्रोडक्ट को, इन दोनों को जब जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे फैक्टर होंगे उस पॉलिनोमियल के जिसके जीरोज होंगे, तो ये पॉलिनोमियल है इसी के जीरोज हैं ये दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे उसके फैक्टर भी होंगे। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बताओ, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक देखो आसान सा हमारे पास एक जो है फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं अपन, तो लिख सकते हैं इसको, तो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस रूट में 5/3 का होल स्क्वायर, कैसे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर -5/3, और इक्वल टू, अगर ये साइड वाला देखा जाए तो दोनों भाई कोई ना कोई जीरो होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा जीरो ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 3x² है ना, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3x² -5 = 0, और नीचे 3 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 3x² -5 = 0, मतलब ये जो दोनों जीरो थे उनका प्रोडक्ट कितना आया है 3x² -5, और इस दोनों जीरो जो प्रोडक्ट है इससे अगर हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसको, इस पॉलिनोमियल को, तो क्या होगा बाकी हमारा जो है बाकी के जो जीरोज होंगे उनका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो 3x² -5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 3x⁴ प्लस 6x³ -2x स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, चिड़िया का टांग दिख रहा है ये, -10x -5। चलिए ठीक है, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हमने अभी बताया सॉल्व करने का नियम, पहला ये और पहला ये, तो ये 3 तो सेम है, बस हमें x वाले को पूर्ति करना है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 4 है, तो x स्क्वायर से अगर इंटू कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x⁴ हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस खत्म।
ओह सॉरी, एक और तो बचा है ना, ये माइनस का 5 है तो इसको भी तो लिखेंगे। ध्यान रहे ये स्क्वायर में है और ये सिंपल में 5 है, तो ये स्क्वायर के नीचे आएगा माइनस का 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर। अब क्या होगा, प्लस है तो माइनस खत्म, माइनस है तो प्लस 6x क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाला ज़्यादा है तो घटाएंगे इसको, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5, इसको भी उतार ही देते हैं हम लोग। ठीक है, अब 6x क्यूब है ना, तो हम लोग अगर प्लस का 2x इंटू करें 3x स्क्वायर में तो कितना आ जाएगा, 6x क्यूब है ना, और 2x इसमें करेंगे तो माइनस का 10x, तो यहाँ पर लिख लूँ ना मैं यहाँ पर माइनस का 10x। ध्यान रहे जो जिसका डिग्री होता है उसी के जो जिसका जो पावर होता है उसी के नीचे हम लिखते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये दोनों खत्म हो गए, 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हमारा, सॉरी यहाँ माइनस है, ध्यान रहे तो माइनस का 5, अगर हम इसको 1 टाइम ले जाएँ प्लस 1 टाइम में तो 3x स्क्वायर माइनस 5 चला जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे जो है हमने इसको माइनस को प्लस लिखा था इसलिए इसको जो है कि हमने चेंज किया, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं बना है। ठीक है ना, और यहाँ पे मतलब हमने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया था। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे क्या है कि हमने इसको काट दिया, 3x स्क्वायर बचा और माइनस का 5, फिर हमने इसको 1 टाइम में जो है कि मल्टीप्लाई किया तो ये कट के यहाँ पे चला आया। अब हमारे पास जो क्वोशिएंट आया वो क्या है, क्वोशिएंट ध्यान से देखिएगा, यही जो बचे हुए बाकी के दो जो है ना उनका प्रोडक्ट है, कौन, अब मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, है ना, क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो बाकी के जो दोनों जीरोज हैं वो निकल सकते हैं, तो इंटू करते हैं, 1 1 जा 1। अब हमें ऐसा इसको तोड़ना है कि क्या तोड़ना है, ऐसा ही तो इसको तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे तो 2 आए, लेकिन इंटू करने पे क्या है 1 है, तो वो तो कर सकते हैं अपन लोग अच्छे तरीके से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना होता है 2x और प्लस 1, एक्स प्लस एक्स 2x, और जोड़ने पे कितना, एक्स प्लस एक्स 2x, और गुणा करने पे 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, जैसे कि इन दोनों को आपस में गुणा करने पे आता है 1 इंटू 1। ठीक है ना, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एक्स होगा तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 1, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या होगा 1 होगा तो अंदर बचेगा वो एक्स प्लस 1, है ना, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अगर हम एक्स प्लस 1 को दोनों में से कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 1, फिर एक्स प्लस 1 को इसमें से तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 1, मतलब हमारा दोनों जीरोज है, या तो एक बार ये जीरो होगा तो एक बार ये जीरो होगा, अगर ये जीरोज होगा तो -1 और ये जीरो होगा तो -1, दोनों जीरोज कितने आएंगे -1। तो बाकी हमारे एक दोनों जीरोज क्या निकले थे पहले, एक निकला था रूट में 5/3 और एक निकला था माइनस में रूट में 5/3, और एक निकल गया है क्या -1 और एक निकल, मतलब चारों जीरोज हमारे ये निकल गए। आप चाहें तो वीडियो को फिर से जो है कि पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है ना, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा-सा ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछे थे इसलिए इसको जो है हमने, चलिए क्वेश्चन जो हमारा है वो एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, और कह रहा है कि एक संख्या जो है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यह एक पॉलिनोमियल है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्वोशिएंट कितना आता है x माइनस 2 आता है, और रिमाइंडर x जो आता है वो कितना आता है -2x प्लस 4। पहले बता देना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल को px से दर्शाते हैं, और जो है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं डिवाइजर उसको gx से दर्शाते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं डिवाइडेंड को px से दर्शाया हमने यहाँ पे, और डिवाइजर को gx से, और qx को हम लोग किसे दर्शाते हैं क्वोशिएंट से, और rx से रिमाइंडर से। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा एक एल्गोरिथम लगता है डिवीजन का, वही हम यहाँ पे लगाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं लगना है। जैसे कि याद है हम लोग एक लगाते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट QUOTIENT प्लस रिमाइंडर, ये लगता है ना। सेम टू सेम वैसे पी एक्स इजकल टू, है ना, यहाँ पे जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, हमारे पास सारा चीज़ दिया हुआ है, हमें जी एक्स निकालना है, तो जी एक्स को अपने जगह पर रखते हैं, इन सबको ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स अपान में क्यू एक्स कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा हम लोग पी एक्स अपने जगह पे है, आर एक्स जब आएगा इधर तो माइनस का आर एक्स हो जाएगा, और जी एक्स को अपने जगह पर रखें, क्यू एक्स क्या होगा नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जी एक्स निकल जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सबको संजो करके लिखेंगे और इसी फार्मूला में पिरो करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पी एक्स था वो क्या था, वो था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यही था ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, इजकल टू मतलब पी एक्स इजकल टू, है ना, जी एक्स हमें निकालना है, इनटू क्यू एक्स क्या है हमारा, क्यू एक्स है एक्स माइनस
टू है ना, और प्लस का आर एक्स कितना है माइनस का 2x है ना, यही ना है, माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हम क्या करेंगे, पहले आर एक्स को इधर लेके आएंगे और आर एक्स को इधर लाएंगे तो इसमें साइन में चेंज जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब है ना हमारा, माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2। अब आर एक्स इधर आएगा तो उधर माइनस में 2x इधर आकर के प्लस का 2x हो जाएगा, उधर कितना है प्लस का 4 इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? और इजकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स कितना है x-2। अब x-2 से हमें इसको डिवाइड करना है, और नीचे से डिवाइड हो जाएगा, हम क्या करेंगे अब डिवाइड वाले प्रोसेस पे चलेंगे। उसके पहले इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये जगह एक्स क्यूब है ना माइनस 3x² और देखो 2x और प्लस x प्लस का 3x माइनस 4 प्लस का 2 माइनस का 2। मतलब हमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करना है किससे, क्यू एक्स जो कि x-2 है ना। अब x-2 से डिवाइड करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस वही है जो हमने आपको बता रखा है पहले से। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे x² से इंटू करने की ज़रूरत है। तो क्या होगी, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगी और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2x²। कोई दिक्कत इसमें? चलिए साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये खत्म। और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का x² और ये प्लस का 3x माइनस का 2। अब आगे क्या करेंगे, माइनस का x² है तो अगर माइनस के x से इस x में इंटू करते हैं तो क्या होगा माइनस x², बाकी सबसे उसी से इंटू कर देंगे तो माइनस का 2x, तो यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस, माइनस हो तो प्लस, ये खत्म। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का ध्यान रहे हम लोग यहाँ इंटू किए हैं माइनस एक्स का -2 में, तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस लगेगा, तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-2। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x-2 का प्लस वन में इंटू करेंगे तो x-2 हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट के 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए हम लोग क्या किए हैं, पहले x का इस x में तो वही x क्यूब आया है ना, और फिर x² का मतलब इस -2 में तो -2 साइन चेंज किए कटे, फिर बाकी इसको उतारा हमने है ना, ठीक है ना, इनको उतार दिया हमने। x है और हमें क्या है यहाँ लाना है -x² तो माइनस एक्स से इंटू किया, ठीक है, तो -x² और फिर हमने क्या किया कि जो है कि इस माइनस एक्स का 2 में इंटू किए तो माइनस माइनस मिल करके प्लस का 2x हो गया, ठीक है ना, तो प्लस का 2x हो गया। और बाकी हमने फिर इसको जो है कि सॉल्व किया तो ये प्लस था तो फिर माइनस होगा ना, जैसे प्लस था साइन से माइनस होगा, तो 3 में से 2 गया x -2 वन टाइम में चला गया, और ये जो है कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया हमने। अब देखो हमारा जो है ना यहाँ पे जो क्वेश्चन आया ये हमारा क्या होगा, जी होगा। देखो हमने किया था ना इसे सॉल्व, यहाँ पे जी एक्स इजकल टू है ना पी एक्स माइनस आर एक्स अपन में क्यू एक्स, तो हमने क्या किया यहाँ पे आर एक्स को ला करके इधर जोड़ दिया है ना, सॉरी आर एक्स को ला कर इधर घटा दिया, और फिर जो है हमने क्यू एक्स से इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये क्यू एक्स क्या था हमारा x-2 से हमने इसको डिवाइड किया है ना, तो हमारा जो यहाँ पे क्यू एक्स आया है इसका वाला क्यू एक्स वही हमारा क्या होगा जी एक्स होगा। तो जी एक्स कितना हो गया हमारा x² - x + 1। इसी के साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो समाप्ति पे जाता है ना। बाकी कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में आप। ओके, थैंक यू।